नमस्कार, मैं सुदीप पटवैया। आज से ठीक 8 दिन बाद उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। चुनाव प्रचार चरम पर है। दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। 5 सीटों पर क्या है धरातलीय हकीकत, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर आम चुनाव का जो मतदान है वो प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को होगा। इन दिनों 5 सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। कोई उपलब्धियों के रथ पर सवार है तो कोई नाकामियों के फायर झोंक रहा है। इन सब के बीच 5 सीटों की धरातलीय हकीकत यह है कि आम मतदाता साइलेंट है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों के समर्थकों से इतर जो मतदाता वास्तव में हार जीत तय करते हैं वो इस बार साइलेंट है। उन्हें कोई उपलब्धियां गिनाकर जगाने की कोशिश कर रहा है तो कोई उपलब्धियों पर नाकामियों के फायर झोंककर जगाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। अल्मोड़ा सुरक्षित सीट से लेकर नैनीताल, उधम सिंह नगर, टेरी, पौड़ी और हरिद्वार सीट पर यही देखा जा सकता है। झंडे डंडे खूब चल रहे हैं, प्रचार प्रसार खूब चल रहा है, जनसंपर्क खूब चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप खूब लग रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोपों को सोशल मीडिया में शानदार तरीके से प्रस्तुत भी किया जा रहा है। मगर जो मतदाता, जो वास्तविक मतदाता है, जो राजनीतिक निष्ठाओं से इतर है, उसकी चुप्पी अभी टूटने का नाम नहीं ले रही है। 2014-19 के चुनाव में जो देखा गया था वो इस बार नहीं देखा जा रहा है। तब आम मतदाता भी मुखर था, कहीं ना कहीं ये बात थी, लग रहा था कि क्या होने वाला है, मगर इस बार ऐसा नहीं है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक भी अब सधे हुए अंदाज में बात कर रहे हैं, कोई वेव की बात नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर 5 सीटों पर स्थिति यह है कि प्रत्याशियों को जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। कोई पिछले चुनावों के अनुभवों को अपनी पूंजी बता रहा है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। कोई नाकामियों की बात कर बोल रहा है कि इस बार जनता का मूड कुछ है। इन सब से इतर 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी जबरदस्त भीतरघात से भी दो चार हो रहे हैं। कहीं ये भीतरघात निष्क्रियता, कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता के रूप में देखा जा रहा है तो कहीं दूसरे रूप में देखा जा रहा है। पर यह भीतरघात है जो पिछले 2 चुनावों में नहीं देखा जा रहा था, इस चुनाव में है। ये केंद्र की जो सरकार है उसके भाजपा के प्रत्याशियों को भी इससे रूबरू होना पड़ रहा है और कांग्रेस के भी, यहां तक कि निर्दलीय प्रत्याशी भी भीतरघात से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में 19 को लोगों का मूड क्या बनेगा, जो मतदाता अभी चुप्पी साधे हुए हैं उनका मूड क्या है या उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से मूल्यांकन कर रहे हैं। हां, कुछ मुद्दों को लेकर आम लोगों ने मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। इसके मेरिट डिमेरिट पर चर्चाएं होने लगी हैं। अच्छी बात यह है कि महिलाएं, युवा इस पर
चर्चा कर रहे हैं, ये डिबेट हो रही है। और इसके बाद विश्लेषण के रूप में आम मतदाता, आम लोग क्या निर्णय 19 को अप्रैल को अपना देंगे, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर 5 सीटों पर विभिन्न वजहों से चुनाव दिलचस्प हो गया है। स्थानीय मुद्दों को पहली बार आकार लेते हुए देखा जा रहा है। इन मुद्दों पर रिएक्ट करने से बचने की फिराक में जो प्रत्याशी चल रहे हैं, उनको लेकर अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं समाज से या जनता के बीच से आ रही है। स्थानीय मुद्दों पर खुलकर रिएक्ट करने वाले प्रत्याशी किसी भी दल के हों, उनको एक एज मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि 19 तारीख को काफी कुछ हद तक स्पष्ट होगा और 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड के आवाम ने, उत्तराखंड के जनमानस ने किसके पक्ष में, किस प्रत्याशी पर अपनी मोहर लगाई, किस पार्टी को अपना समर्थन दिया। ये 4 जून को तय होगा। फिलहाल उत्तराखंड की 5 सीटों पर आम मतदाता साइलेंट है। एक खामोशी 19 तारीख को क्या गुल खिलाती है, ये देखने वाली बात।